जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हमारी सीखो और सिखाओ सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आज 18वां लेक्चर है ये सीखो और सिखाओ सीरीज का। मतलब आज 18 दिन हो गए हमारे इस सीरीज को चलते हुए, और बहुत अच्छी बात है कि ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो ये अच्छी तरीके से चल रही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से जिसे कहते हैं वैसे चल रही है। आप सभी लोगों का रिस्पांस भी काफी अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ऐसे ही अगर ये सीरीज चलती रही तो आने वाले समय में हम कहीं ना कहीं जरूर आगे होंगे और आप लोग भी बहुत कुछ सीखे होंगे दोस्त। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सीरीज अच्छे से चल रही है, आप लोग जानते हैं, अट्रैक्टिव तरीके से चल रही है दोस्त। तो फिलहाल हम सभी लोग कल का जो हमारा क्लास था उसमें देखे, आज 19 दिन हो गए टोटल दोस्त। 18वीं लेक्चर यानी कि एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, कुल मिला जुला करके इस प्लेटफॉर्म पर आए, दोबारा शुरुआत किए दोस्त। आज 19 दिन हो गए। अब ये 19 दिन 19 महीने में बदलेंगे, रुकने वाले नहीं है दोस्त, रुकने वाले नहीं है। हाँ, अगर कोई खास प्रॉब्लम आ जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए, मैं समय से न रहूं या फिर कोई बहुत प्रॉब्लम आ जाए जिससे न क्लास ले पाऊं, तो फिर उसके लिए हो सकता है कि ये क्लास रुक जाए। नहीं तो क्लास रुकने वाली नहीं है मित्र, चलेगी और अच्छी तरीके से चलेगी। थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि हमारे सहयोगी अब घर निकलने वाले हैं, तो अकेला हो जाऊंगा। अकेला होने पे हो सकता है कि थोड़ी मुसीबतें आए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्त। आपकी क्लास चलेगी यूं ही, कुछ जुगाड़ तो किया ही जाएगा। हम सभी लोग कल की क्लास में प्रोनाउन पढ़ रहे थे और पर्सनल प्रोनाउन में इंट्रोडक्टरी इट और देयर को पूछे। कुछ लोगों का आया कमेंट कि जो है कि इंट्रोडक्टरी देयर को दोबारा पढ़ाया जाएगा दोस्त। हाँ, इंट्रोडक्टरी देयर को जरूर दोबारा पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंट्रोडक्टरी देयर को दोबारा पढ़ाएगा सर, इंट्रोडक्टरी देयर को दोबारा पढ़ाया जाएगा मित्र, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी इट को एक बार पुनः, मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो पाया था पिछली क्लास में पढ़ा करके इसको, क्योंकि वहां हमें लगा कि एग्जाम्पल्स की कमी रह गई मित्र। एग्जाम्पल्स, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को एग्जाम्पल से ही समझाया जा सकता है और वहां पे एग्जाम्पल्स की कमी रह गई। तो आप सभी लोग इस बात को बहुत ही गहरी तरीके से समझ सकते हैं। आइए आज हम समझते हैं आगे के टॉपिक को। अगला हम सोचे कि इसके जस्ट बाद, आज का क्लास काफी छोटा होने वाला है आपका, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में निपट जाए, हो सकता है 30 मिनट में निपट जाए, लेकिन बहुत आसान, बहुत छोटा होने वाला है। क्योंकि आज जो हम टॉपिक उठा रखे हैं दोस्त, वो हमारा टॉपिक है एक एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन दोस्त, ये दोनों लमसम सेम ही होते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है दोस्त वो क्या है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन दोनों को आज हम समझने वाले हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये दो प्रोनाउन को हमें आज समझना है, एक एम्फैटिक प्रोनाउन और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों लमसम सेम ही होते हैं। जो हम प्रोनाउन के सेल्फ फॉर्म को देखे थे दोस्त, आप पा रहे होंगे सेल्फ फॉर्म जो था हमारा प्रोनाउन का, सेल्फ फॉर्म आप लिखिए कौन कौन सा था। जैसे आई का सेल्फ फॉर्म क्या था दोस्त, आई का सेल्फ फॉर्म था हमारा माई सेल्फ था, माई सेल्फ। और हमारा वी का सेल्फ फॉर्म क्या था मित्र, वी का सेल्फ फॉर्म हमारा क्या था, आवर सेल्फ था। कुछ बच्चे जो है कि भेजे थे हमारे पास प्रोनाउन चार्ट, जो पर्सनली भेजे थे, और एक बच्चा कोई था, उसका नाम नहीं, उनकी मम्मी का नाम शायद लिखा था, तो वो भी थे। तो वो कुछ गलतियां ऐसे लोग किए थे, आवर सेल्फ लिख दिए थे। नहीं दोस्त, आवर सेल्फ होता है। यू का जो होता है दोस्त, यू का हमारा रिफ्लेक्सिव जो होता है वो योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ। और यू का एक और जो रिफ्लेक्सिव होता है दोस्त, रिफ्लेक्सिव नहीं सेल्फ फॉर्म हम कह सकते हैं, अभी रिफ्लेक्सिव मेरे मुख से निकल रहा है। सेल्फ फॉर्म जो होता है
वो दोस्त हमारा यू का क्या होता है, एक और होता है, और वो योर सेल्फ होता है। यहाँ पे भी कुछ लोग गलतियां किए थे, इसको आप दिमाग में रखिएगा। और ही का क्या होता है दोस्त, तो ही का हम जानते हैं क्या होता है, हिमसेल्फ होता है, हिमसेल्फ होता है। और सी का क्या होता है मित्र, आप बताइए। सी का हमारा क्या होता है, सी का हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ। इट का बताइए, इट का होता है हमारा देम सेल्फ, सॉरी इट सेल्फ होता है दोस्त। इट क्या लिखा रहा है, इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ। और जो है कि दे का क्या होता है, तो दे का हम बता दें आपको कि दे का होता है देम सेल्फ्स होता है दोस्त, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। समझ पा रहे हैं आप लोग इसको, इतनी बातें हम लोग समझते हैं। यही जो हमारा सेल्फ फॉर्म वाले प्रोनाउन होते हैं दोस्त, आपको मैं बता दूं, यही जो सेल्फ फॉर्म वाले हमारे प्रोनाउन होते हैं, सेल्फ फॉर्म वाले प्रोनाउन जो हमारे होते हैं, ये जो हमारे सेल्फ फॉर्म वाले प्रोनाउन होते हैं, यही प्रोनाउन हमारा किसका काम करता है, रिफ्लेक्सिव का काम करता है, और यही इम्फेटिक का कार्य करता है। यानी कि इनका यूज इम्फेटिक की तरह हो सकता है और इन्हीं का यूज रिफ्लेक्सिव की तरह होता है दोस्त। कब ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं, कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। एक बात और मैं आपको नया बताने जा रहा हूं, जो मैं अभी तक किसी को बताया नहीं। वो नई बात ये है दोस्त कि चूंकि ये जो प्रोनाउन है, आप देखेंगे ये हर एक वर्ड में जो है कि एक सेल्फ जोड़ करके या सेल्फ्स जोड़ करके बनाया गया है। आप देखिए इसमें माई में सेल्फ जुड़ा है, आवर में सेल्फ जुड़ा है, योर में सेल्फ जुड़ा है, योर में सेल्फ जुड़ा है, हिम में सेल्फ जुड़ा है, हर में सेल्फ जुड़ा है, इट में सेल्फ जुड़ा है, देम में सेल्फ जुड़ा है। यानी कि ये जो है कि ये किसी में जा करके जुड़ जा रहे हैं, बस ऐसे डायरेक्ट जुड़ जा रहे हैं एक दूसरे से। मैंने बताया था जब कोई चीज ऐसे डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ जाता है तो वो दोस्त कंपाउंड हो जाता है, एक तरीके का क्या हो जाता है, कंपाउंड। तो ये फिर इन प्रोनाउन को हम एक और नाम से जानते हैं दोस्त, इसे हम कंपाउंड प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। ये नई बात है आपके लिए, उत्साह के साथ मैं नहीं कहा क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नई बात है। माई सेल्फ और आवर सेल्फ, ये जो सेल्फ फॉर्म वाले होते हैं, इन्हें हम कंपाउंड प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं दोस्त। इतनी बातें आप दिमाग में रखिएगा, ये कंपाउंड प्रोनाउन भी होते हैं। अब ये बातें दिमाग में रखना है बस, बाकी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। कंपाउंड क्यों, क्योंकि ये दो वर्ड से वास्तव में मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इन्हें कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड से आप बहुत भली बात परिचित है, कंपाउंड क्या होता है। अब बात आती है कि इम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। यही फॉर्म जो होते हैं इम्फेटिक की तरह यूज हो जाते हैं और यही फॉर्म जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हो जाते हैं दोस्त। तो अब हम समझते हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, फिर हम समझेंगे किसे, इम्फेटिक प्रोनाउन को। ये समझने की कोशिश करिए। तो मैं इनको मिटाना चाहूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि यही हमें एग्जाम्पल्स देना, और एग्जाम्पल्स में कोई कमी नहीं करनी है मित्र, क्योंकि कल के क्लास में एग्जाम्पल्स की कमी रह गई शायद, क्योंकि इतने टॉपिक्स भी थे ना, सबको कवर करना था, सबको समझाना था, तो एग्जाम्पल्स की कमी रह जाती है। और ये ऑफलाइन क्लास नहीं है दोस्त, तो इसलिए कुछ कमियां रह जाती हैं जो डायरेक्ट सब लोग नहीं बता पाते हैं। चलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान से समझिए, ये भी मिटा देना चाहूंगा मैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये समझते हैं, उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन को समझेंगे। सबसे पहले हम किसे समझते हैं दोस्त, तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। सबसे पहले किसे समझते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। आइए बहुत गहराई से समझना है हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव जो शब्द बना वो रिफ्लेक्ट से बना है। रिफ्लेक्ट जानते हैं रिफ्लेक्ट के बारे में आप लोग? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है परावर्तन। आप लोग जानते होंगे शायद, परावर्तन। आज पता नहीं क्यों हाथ उठा रहे हैं तो काफी तेज दर्द कर रहा है, जो इतना दूर रख रहे हैं तो
परावर्तन होता है दोस्त, परावर्तन। समझिए इस बात को आप। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है, ये परावर्तन से रिलेटेड ही कुछ होगा दोस्त, ये परावर्तन से ही रिलेटेड कुछ होगा। इसका मतलब ये होता है, हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कहें कि किसे कहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी एक्शन को करता है और उस एक्शन का प्रभाव भी वापस उसी पे आके पड़ता है, तो वहां पे ये सेल्फ फॉर्म यूज होता है। वही सेल्फ फॉर्म जो होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है दोस्त, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैं कहूं कि मैं खुद को पसंद करता हूं, या फिर मैं कहूं मैं खुद को पीटता हूं, 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 खुद को पीटता हूं। अगर ऐसा सेंटेंस मैं लिख दूं, मैं खुद को पीटता हूं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे पीटने का काम भी मैं ही कर रहा हूं, काम भी मैं ही कर रहा हूं, और पीटने का प्रभाव भी किस पे पड़ रहा है दोस्त, तो पीटने का प्रभाव भी खुद पे ही पड़ रहा है, यानी कि पीटने का ऑब्जेक्ट भी खुद पे ही है। ध्यान दीजिए, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई बीट, आई बीट, बीट मतलब पीटना होता है, आई बीट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे खुद को पीटता हूं तो बीट का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस मी लगना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्त, यही चीज हमें समझना है कि अगर सब्जेक्ट पे ही वापस प्रभाव पड़ रहा है तो इस एक्शन का रिफ्लेक्शन वास्तव में आई पे ही हो रहा है, तो फिर हम इसका मी न लगा करके, ये गलत माना जाता है दोस्त, इसे गलत माना जाता है। हम इसका सेल्फ फॉर्म यूज करते हैं, माई सेल्फ, और यही जो प्रोनाउन होता है दोस्त, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी को कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ पा रहे हैं? जैसे वह स्वयं को पसंद करता है, वह स्वयं को पसंद करता है, तो ही लाइक्स। अब स्वयं की अंग्रेजी हिम नहीं होगी दोस्त, क्यों? क्योंकि इसी का प्रभाव इसी पे, अगर ये किसी दूसरे को करता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ही लाइक्स हिम नहीं होगा दोस्त, ही लाइक्स हिमसेल्फ होगा, और यही हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये है। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्त कि जब सब्जेक्ट जब किसी वर्ब का, कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, मेन कॉन्सेप्ट तो वही है, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम हो, तो जो ऑब्जेक्ट वाला केस होता है वहां पे हम सेल्फ फॉर्म का यूज करते हैं, और वही सेल्फ फॉर्म उसी का सेम सेल्फ फॉर्म होता है, और उसी सेल्फ फॉर्म को हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं दोस्त, तो उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि हम ये आसान भाषा में कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किसी वर्ब का सेम हो दोस्त, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मेन चीज तो ये समझना है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का प्रभाव भी वापस मेरे ही ऊपर हो रहा है, तो फिर वहां पे ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ, सब्जेक्ट भी मैं हूँ, तो सब्जेक्टिव केस तो यही यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस उसका न यूज करके सेल्फ फॉर्म यूज करते हैं, और वो सेल्फ फॉर्म जो होता है दोस्त, वही क्या होता है, तो वही हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि अगर हम यहाँ पे हिम यूज कर देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, और यहीं से एरर पूछता है दोस्त, यहीं से एरर पूछता है। समझ में आया होगा आपको? एक आध एग्जांपल और आप ले सकते हैं, एक आध एग्जांपल और आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शायद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब आप कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन, हाँ लिख सकते हैं। डेफिनेशन बहुत ही आसान होता है, हम कह सकते हैं व्हेन a pronoun is called, ऐसे लिख लीजिए, a pronoun is called reflexive pronoun, a pronoun is called reflexive pronoun। एक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है कब दोस्त?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कब कहलाता है? when एक्शन इज डन। हम कह सकते हैं when एक्शन इज डन, मतलब जो कार्य किया जाता है, when एक्शन इज done by the subject, जब एक्शन को सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। अ प्रोनाउन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स, और वो एक्शन क्या हो दोस्त? रिफ्लेक्स हो, रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट, और वो एक्शन भी सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्स हो, तो फिर हम उसी को कौन सा प्रोनाउन कहते हैं दोस्त? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको प्रेपोजिशन में बताएंगे, रिफ्लेक्स के बाद जब यहाँ पे हम प्रभाव डालते हैं तो यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग करते हैं दोस्त, ये समझाएंगे हम आपको, ठीक है? ये समझना है हमें। यानी कि अ प्रोनाउन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स ऑनटू द सब्जेक्ट्स, यानी कि जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और रिफ्लेक्ट भी उसी के ऊपर हो जाता है दोस्त, तो फिर हम वहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन से हैं दोस्त? तो वही उसी सब्जेक्ट का हमारा क्या होता है? सेल्फ फॉर्म होता है। जैसे अब आपसे मैं कह दूं कि अगर रहा यहाँ पे सेंटेंस राम, मैं कह दूं कि राम हर्ट मतलब दुखी करना, राम हर्ट्स, राम दुखी करता है खुद को। अब खुद को मतलब दुखी करता है, तो राम किसको दुखी करता है भाई? राम को ही दुखी करता है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस राम का हिम ही होता है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव केस को नहीं यूज करना है, क्योंकि राम एक्शन को कर रहा है और उसका प्रभाव भी राम पे ही हो रहा है दोस्त। तो फिर हम हिम नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे? हिमसेल्फ। यानी कि अगर यहाँ नाउन है तो फिर अगर राधा रहता तो आप बताइए क्या यूज करते? अगर राधा रहता तो हरसेल्फ। राम एंड श्याम रहता दोस्त, राम एंड श्याम रहता तो ये 2-3 लोग हो जाते हैं दोस्त, तो फिर हम क्या कहते? देम सेल्फ्स कहते। अगर ये लोग हो जाते देम सेल्फ्स। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? देम सेल्फ्स कहते। ये समझने की बात है। यानी कि इन्हीं का रिफ्लेक्सिव वाला प्रोनाउन यहाँ पे हमें यूज करना है दोस्त। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब शायद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप समझ गए होंगे। इतना ही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं। अगर अभी भी आपको समझ में न आया होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। इतना आसान होता है, आप स्वयं एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया होगा शायद, मिटा दूं इसे मैं? ठीक है। अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है दोस्त? एम्फेटिक प्रोनाउन। आज का क्लास काफी छोटा होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद ही हम बंद कर देंगे। अगली क्लास में हम डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और जो है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझेंगे। अगला क्लास हमारा कल होगा आपका इसी समय। तो ये चीज है, आगे देखते हैं। कोई कठिन बात नहीं है ना। अगला जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा दोस्त? वो होगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है ये समझना है मुझे। एम्फेटिक, अच्छा, एम्फेटिक जो शब्द बना है दोस्त, एम्फेटिक जो शब्द बना है वो मैं आपको बता दूं, वो बना है एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज से बना है एम्फेटिक। एम्फेसाइज से क्या बना है मित्र? तो एम्फेसाइज से बना है हमारा एम्फेटिक। एम्फेसाइज से बना है एम्फेटिक। समझ पा रहे हैं आप? एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? तो एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना, और हर एक चीज पर जोर डालने के लिए कोई ना कोई चीज आता है दोस्त। किसी चीज पे जोर डालना, जैसे नाउन पे जोर डाला जा सकता है दोस्त, नाउन पे जोर डाला जा सकता है, प्रोनाउन पे जोर डाला जा सकता है दोस्त, प्रोनाउन पे, वर्ब पे भी जोर डाला जाता है, वर्ब पे भी,
ऐसे हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जोर डाला जा सकता। उस जोर डालने के लिए कोई स्पेशल वर्ड का प्रयोग करते हैं हम। स्पेशल वर्ड, इस किसी न किसी स्पेशल वर्ड का हम प्रयोग करते हैं और उस वर्ड को हम समझाएंगे हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन पे जोर डालने के लिए दोस्त एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है और ये एम्फैटिक प्रोनाउन को हम समझेंगे कि क्या होते हैं। एम्फेसाइज करना होता है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, यानी कि जब कोई भी प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने का कार्य करता है तो फिर उसी को हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। हम कह सकते हैं कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन या फिर दोस्त क्या प्रोनाउन एम्फेसाइज, एम्फेसाइज वर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज नहीं एम्फेसाइजेस अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन, या फिर हम कह सकते हैं जो नाउन या प्रोनाउन होता है दोस्त। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम प्रोनाउन समझ रहे हैं तो फिर क्यों हम नाउन को लिखें। व्हेन अ प्रोनाउन एम्फेसाइजेस अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन, कहीं कहीं आपको मिलेगा सेम नाउन और प्रोनाउन, वास्तव में सेम पे ही डालता है नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन is called emphatic pronoun, emphatic pronoun, समझ पा रहे हैं आप? is called emphatic pronoun, यही होता है emphatic pronoun। यानी कि जब कोई प्रोनाउन एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर, नहीं दिख रहा है तो फिर जोर डालता है दोस्त, ये ऊपर नहीं दिख रहा है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। यही मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये कल चले जाएंगे तो कौन बताएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कोई चीज। प्रोनाउन अब दिख रहा है सर। व्हेन अ प्रोनाउन emphasizes a noun or pronoun is called emphatic pronoun, एकदम सिंपल सा। जैसे मान लीजिए कि और emphatic pronoun से सेंटेंस में से हटा देने से सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्त। जैसे मैं कह दूं कि मैं यह काम करूंगा, मैं यह कार्य करूंगा, मैं यह सेंटेंस, मैं यह कार्य करूंगा, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। मैं यह कार्य करूंगा, मैं यह कार्य करूंगा, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। एक सेंटेंस में और लिखूं कि ध्यान दो, अरे कैसे, हम कैसे मान ले तुम करोगे, कैसे मान ले हम तुम करोगे। मान लो कोई कह दे कि कैसे तुम करोगे, हम कैसे मान ले करेगा, भाई तुम करते हो नहीं हो कभी। अरे मैं खुद इस काम को करूंगा, मैं खुद, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद इस काम को करूंगा, मैं खुद इस काम, मैं स्वयं इस कार्य को करूं, खुद स्वयं, मैं स्वयं इस कार्य को करूंगा, इस कार्य को करूंगा, इस कार्य को करूंगा। अच्छा, ऐसा अगर आ जाए दोस्त तो समझिए आप, ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप देखिए यहाँ पे जो खुद शब्द आया इसका कोई खास मतलब नहीं है, ये बस जोर डालने का काम कर रहा है। किस पे, मैं पे। इसको हम लिख दूंगा आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क। आपके माइंड में आएगा कि क्यों विल लगाए, क्यों सेल नहीं लगाए, तो दोस्त सेल लगा लीजिएगा, आप लोग मन करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। विल और सेल दोनों यूज कर सकते हैं टेंस पढ़ाते वक्त, और मॉडल वर्ब पढ़ाते वक्त मैं आपको समझाऊंगा इसको। अच्छा ध्यान दीजिए, मैं खुद इस कार्य को करूंगा तो मैं कहूंगा कि आई, अब ध्यान दीजिए इस पे बस जोर डालना है, तो जोर डालने के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बगल में हम उसका प्रोनाउन यूज कर देते हैं, आई माई सेल्फ। और वो भी कौन सा प्रोनाउन दोस्त, तो वो सेल्फ वाला प्रोनाउन, आई माई सेल्फ, सेल कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, विल दिस वर्क। मैं स्वयं इस कार्य को करूंगा, तो ये माई सेल्फ सिर्फ और सिर्फ आई पे एम्फेसाइज करने का कार्य कर रहा है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे देखिए डू भूल गए,
तो दोस्त आई माई सेल्फ सेल डू दिस वर्क, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे माई सेल्फ सिर्फ आई को एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, इसलिए इसी को हम कौन सा दोस्त प्रोनाउन कहते हैं, इसी को हम एम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इसी को हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, इसी को हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। इतना आसान होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। मैं कहूं वह स्वयं चोर को पकड़ा, वह स्वयं चोर को पकड़ा, यानी कि ही, अब ही के लिए स्वयं की अंग्रेजी जस्ट तुरंत बाद हम लगा देंगे, इसका ही का क्या होगा दोस्त, तो हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ काट द थीफ। कोई कह दे यार चोर कहाँ आया था, बताओ चोर कहाँ आया था, हम कहे यार वह स्वयं चोर पकड़ा था। ही हिमसेल्फ काट द थीफ, वह स्वयं चोर को पकड़ा था। तो यहाँ पे ये ही पे जोर डाल रहा है, इसलिए हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है दोस्त, तो हिमसेल्फ यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है, एम्फैटिक प्रोनाउन है दोस्त। समझने की कोशिश करिए आप, यही होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। ध्यान दीजिए यहाँ पे डू का प्रभाव माई सेल्फ पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि आई को ये जोर डालने का कार्य कर रहा है, तो फिर इसी को हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। और एम्फैटिक प्रोनाउन जनरली ज्यादा ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, और ये हमेशा एम्फेसाइज सब्जेक्ट को ही करता है दोस्त। अभी तक मुझे जितना मिला वो सब्जेक्ट को ही मिला एम्फेसाइज करते। पैसिव वॉइस में आएगा तो फिर ये पैसिव वॉइस में भी आ सकता है, बाय मी माई सेल्फ, मैं ऐसा यूज कर सकता हूं। पैसिव वॉइस में तब पढ़ाऊंगा जब पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हम जान जाएंगे। तो यही होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, जो चीज यूज करेंगे आप खुद सोचिए, एक काम को आप ऐसे कर सकते हैं। तो यही हमारा होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर हम कह दें कि माई सेल्फ, ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, इटसेल्फ, और देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। ये सब प्रोनाउन अगर किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने का कार्य करें तो फिर हम उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं दोस्त। जैसे मैं कह दूं, आप सोचो राम और श्याम, मैं कहूं राम और श्याम, यहां एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम और श्याम, राम और श्याम स्वयं, राम और श्याम स्वयं मेरे घर, मेरे घर मुझे पीटने आए थे, पीटने आए थे। जैसे मान लीजिए कि मैं चला गया एफआईआर दर्ज कराने, मैं चला गया एफआईआर दर्ज कराने, और जो है कि पुलिस वाला पूछ लिया कि कैसे मैं मान लूं कि वही सब, यार वह स्वयं आए थे, सब पहले बता रहा था लेकिन अब जोर डालना था उन लोगों के ऊपर, ये सब स्वयं आए थे, किसी को भेजे नहीं थे, स्वयं आए थे सब। तो फिर अब आप देखिए, मैं राम और श्याम पे बस जोर डालने का काम कर रहा हूं स्वयं से, तो मैं कह दूंगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, और जोर डालने के लिए जस्ट तुरंत बाद लिखना है दोस्त। हाँ, कभी कभी माई सेल्फ, यहाँ भी आई शेल डू दिस वर्क, माई सेल्फ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तब माई सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद ही वो यूज होता है दोस्त। अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तब तो दिक्कत होगी। राम एंड श्याम, अब राम एंड श्याम एक नहीं रह गए, अब ये भी ही है, ये भी ही है, ही और ही बहुवचन इसका दे हो जाता है, तो दे का जो हमारा प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन देम सेल्फ होगा। देम सेल्फ हैव कम, हैव, अच्छा ये आए थे, पास्ट परफेक्ट लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लिख सकते हैं, कोई भी अभी लिखिए, टेंस समझाते वक्त मैं बताऊंगा कब पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, कब ये लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, हैड कम, हैड कम, कम, हाँ अच्छा, हैड हैव दोनों लिख दिए, हैड कम टू माई होम,
टू बीट मी, टू बीट मी, ऐसे समझिए। टेंस पढ़ाते वक्त अच्छे से मैं समझाऊंगा ये कैसे क्या लिखा जाता है, कब क्या लगता है, कब क्या नहीं लगता है मित्र। तो आप देखिए देमसेल्व्स जो है हमारा यहाँ पे देमसेल्व्स, आप इसको ध्यान दीजिए। तो ये इन दोनों पे हमारा जो है कि जोर डालने का कार्य कर रहा है। ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो देमसेल्व्स हमारा क्या है दोस्त, तो ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है। यही होता है दोस्त एम्फैटिक प्रोनाउन। इससे कहीं ज्यादा आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक नहीं मिलेंगे। ये कहीं मिले तो या तो एम्फैटिक होंगे या तो रिफ्लेक्सिव होंगे। अगर ये कार्य को हो रहा है और इन्हीं पे प्रभाव पड़ रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव होंगे, और अगर ये जोर डालने का कार्य कर रहे हैं किसी नाउन या प्रोनाउन पे तो फिर ये एम्फैटिक होंगे। बस इतना ही समझना है, इससे कहीं ज्यादा नहीं आएगा। तो मित्र इतना ही है, आप सभी लोग शायद समझ गए होंगे। आज का क्लास थोड़ा कम ही है, 30, 32, 35 मिनट हुआ होगा आसपास। तो आज हम इसको यहीं बंद करते हैं। तो फिर मिलेंगे कल इसी क्लास में इसी समय पर और इसी धूमधाम और इसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे। आज नवरात्र का हमारा तीसरा दिन भी है दोस्त, तो आप सभी लोग समझते हैं। आप लोग व्रत भी होंगे, मुझे मालूम है, बहुत से लोग, मैं भी हूं ही, तो होता रहता है। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।